व्यक्ति जो चाय की दुकान चलाया करता है, जिसका नाम राम गोपाल होता है, वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ आराम से रहा करता है। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होता है। जब भी उसे कोई भूखा व्यक्ति दिख जाया करता तो वो उसकी मदद किया करता। अगर कुत्ते बिल्ली भी वहाँ पर भूखे घूम रहे होते हैं तो उन्हें भी दूध पिलाया करता, कई बार बिस्किट खिला दिया करता। दोस्तों, धीरे धीरे करके उसका जीवन इसी तरह से बीत रहा होता है। लेकिन जिस चाय की दुकान पर वो अपना कामकाज किया करता, उससे उसके घर परिवार की पूर्ति नहीं होती और वो पहले भगवान में भी आस्था रखता था, लेकिन अचानक ही वो भगवान में आस्था रखना बंद कर देता है और कहता है कि भगवान तो होता ही नहीं। फिर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण वो भगवान का इतना बड़ा परम भक्त हो जाता है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहां पर शहर के बाहर की तरफ जो रोड होता है, उसी रोड के किनारे एक चाय की टपरी लगाया करता है जिसका नाम राम गोपाल होता है। दोस्तों, वहीं पर एक मंदिर भी होता है। वो कभी भी उस मंदिर की तरफ ध्यान नहीं देता। पहले तो वो भगवान की पूजा पाठ भी किया करता है, लेकिन जब से उसने सोचा कि तेरे भगवान मदद ही नहीं करते, तू काफ़ी सारी पूजा पाठ करता है, लोगों की मदद भी करता है, लेकिन भगवान तेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करते, वो सोचने लगता है कि भगवान होते ही नहीं है। इसलिए वो भगवान की पूजा पाठ करना बंद कर देता है। जो पड़ोस में उसके मंदिर होता है उसमें भी कभी नहीं जाया करता, लेकिन वो अपने जो नित्य कर्म होते हैं उनसे कभी भी पीछे नहीं हटता। वो वहाँ पर जो कुत्ते और बिल्ली आ जाया करते हैं उन्हें भी खाना पीना खिलाया करता और यहाँ पर मंदिर के सामने एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाया करती, उसे डेली चाय और यहाँ पर उसे बिस्किट दिया करता। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक्य होता है। ये बूढ़ी औरत उससे पूछी बैठती है कि बेटा, आप डेली यहाँ पर आते हो, मुझे भी चाय पिला कर जाते हो, लेकिन मैंने आपको कभी भी नहीं देखा कि आप भगवान को नतमस्तक करते हुए, ना ही आप इस मंदिर के अंदर जाते। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि अम्मा, भगवान होते ही नहीं, बस ये तो झूठ मूठ का ड्रामा है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बेटा बैठ, थोड़ी देर तू मेरी बात सुन। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होते, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा कोई काम नहीं किया। आज भी मैं इसी तरह से हूँ और अब मैं अपनी दुकान को बंद करके जाने वाला हूँ। अगर भगवान होता है तो मेरी दुकान को बंद होने से रोक कर दिखाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, तू विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे ही 2-3 दिन का समय और बीत जाता है। उस दुकान में जो कुछ सामान होता है वो सारा सामान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो राम गोपाल होता है उस दुकान को बंद करके जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ ऐसा सामान दिखाई देता है जो उसके पैर में ठोकर लग जाती है। वहाँ पर वो खुदाई करने लगता है और जब उस गड्ढे को खोद कर देखता है तो वहाँ पर एक उसे मटका मिलता है और उस मटके के अंदर पीतल, चांदी, सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो सोचने लगता है कि शायद ये नकली हैं। उसके बाद उस पूरे बर्तन को वो अपने घर लेकर जाता है, अपनी पत्नी को दिखाता है। तो पत्नी कहने लगती है कि ये तो सोने के हैं, ये सिक्के सोने के हैं, अब तो भगवान ने हमारी मौज कर दी है। अब यहाँ पर राम गोपाल की भी समझ में आने लगता है कि भगवान ने ही ये सब किया है, भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहे थे। उसके बाद वो बूढ़ी औरत के पास जाता है, वहाँ उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि माता, मैंने भगवान को बुरा भला कहा, लेकिन भगवान ने आज मेरी मदद कर दी, इस तरह से मेरे पास में इतना धन दौलत दे दिया है। उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि अम्मा, आज के बाद आप यहीं रहोगे, आप कभी भी आप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भोजन नहीं मांगोगे, आप यहीं डेली हमारे साथ में रहोगे। उसके बाद वो अम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। तुम्हारे जो कर्म हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने भी खुद भगवान के चरणों में जाकर भगवान से विनती की थी कि भगवान, ये आदमी बहुत ही अच्छा है और लोगों की भी मदद करता है, मेरी भी मदद करता है, कुत्ते बिल्लियों को भी खाना खिलाता है, इसके साथ में कभी बुरा नहीं होना चाहिए, इसकी दुकान नहीं टूटनी चाहिए। आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो राम गोपाल होता है वो भी फिर मंदिर में जाता है और श्री चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि भगवान, शायद आपने ही ये सब रचना रची थी जिससे कि हमें इतने बाद में ये सब कुछ मिला है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हर जगह वास करते हो,
मैं अब किसी से नहीं कह सकता कि भगवान नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप अपने विश्वास को भगवान के ऊपर हमेशा बनाए रखें और अच्छे अच्छे कर्म करते चले जाएं, तो आपका एक दिन भला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके जाएं। दोस्तों, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल विशेष तरीके से रखें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,